ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जात रुसुलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन ख़ातिमिन नबीन बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलात अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अब ज़रा से गुजारिश है कि सूरह फ़ातिहा तमाम मोमिन मोमिनात सामीन किराम, यह आयत करीमा जो सूरह जुमा की दूसरी आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि मैंने मक्के वालों के बीच एक रसूल भेजा ताकि आयत इलाही की तिलावत करे, तुम्हारे नफ्सों को पाक करे और तुमको किताब और हिकमत की तालीम दे। ये सब क्यों करे? इन कानों मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इसलिए कि तुम खुली हुई गुमराही में मुब्तला हो और तुमको ज़लालत और गुमराही से निकालने के लिए मैंने अपने रसूल को भेजा। और ये रसूल तुमको हिदायत देगा, सीधा रास्ता बताएगा
अल्लाह तक पहुंचा देगा। लेकिन ये सब काम करने के लिए उसको ये 3 काम करना पड़ेगा। आयात इलाही की तिलावत, यानी अल्लाह की जो भी निशानियां हैं, वो एक जुमला कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह का जलवा है। तो वो जो अल्लाह का जलवा है ना, वो निशानी, उसी को निशानी बोलते हैं। यानी आप दुनिया की हर चीज को देख के और अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। अब वो अपने अपने नसीब की बात है कि कोई बुढ़िया का चरखा देख के जो है अल्लाह तक पहुंच जाता है, और कोई रसूल अल्लाह के साथ रह के अल्लाह तक नहीं पहुंच पाता। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मेरे बच्चे तो शायद ये इशारा समझे भी ना हो, इसलिए इनके लिए बता दूं। बुढ़िया का चरखे का क्यों तस्करा किया? 2 लोग झगड़ा कर रहे थे, अल्लाह है कि नहीं है। एक बोल रहा था नहीं, एक बोल रहा था है। एक का नजरिया दहरिये वाला था कि सब खुद ब खुद बन गया और खुद ब खुद चल रहा है, और दूसरे का नजरिया तौहीद वाला था कि नहीं, अल्लाह का वजूद भी है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह चला रहा है। बड़ी देर तक बहस होती रही, नतीजा ना निकले। तो आखिर में दोनों ने कहा कि बताओ, ऐसे हम लोग तो शाम तक फंसे रहेंगे, न तुम हमारी मानोगे ना हम तुम्हारी मानेंगे। भाई बीच में काजी भी तो होना चाहिए ना, फैसला करने वाला जज, कि वो ये बताए कि तुम्हारी दलील सही है या मेरी, तुम्हारी बात सही है मेरी बात सही है। अगर कोई जज नहीं है बीच में तो ये बहस होती रहेगी, तुम हमारी नहीं मानोगे हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। रसूलुल्लाह के पास जब भी लोग आए, यहूद और नसारा, और जनाब ईसा के बारे में जो सवाल जवाब हुआ, 3 रोज तक रसूल इस्लाम से बहस मुबाहिसा हुआ, 3 रोज तक। अब आप बताइए कि रसूल नौजुबिल्ला माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह खाकम मदैन, रसूलुल्लाह के इल्म में कोई कमी थी? सारे नबियों का सरदार, तो सारे नबियों से इल्म भी उसका ज्यादा, इल्म गैब रखने वाला, अल्लाह के यहां से इल्म लाने वाला, कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, वो समझाता रहा 3 रोज तक, और उनकी समझ में नहीं आया। नहीं देखे, दोनों मिसालें मैं दे रहा हूं ना, मैंने जो इशारा किया वो समझाने के लिए कि बुढ़िया के चरखे को लोग देख के समझ गए और रसूलुल्लाह के साथ रह के नहीं समझ पाई। तो आखिर में परवरदिगार आलम ने कहा कि इनको छोड़ो, ये समझेंगे नहीं तुम्हारी बात। फिर वो मुबाहिला रखा गया कि जाओ तुम अपने औरतों को, मर्दों को और नफ्सों को, बच्चों को लेके आओ, हम लेके आए। फिर वो मुबाहिला हुआ, तो मुबाहिले से समझे लेकिन इल्म से नहीं समझे। अरे यही काम तो बहलोल ने किया था। एक साहब थे, 6ठे इमाम के दस्तर उस पे क्लास में जाते थे पढ़ने के लिए, और बहलोल भी वहीं पढ़ते थे। दोनों लोग एक ही क्लास के स्टूडेंट थे, एक ही उस्ताद, लेकिन जो बात बहलोल के समझ में आ गई वो इनकी समझ में नहीं आई। और आने के बाद में अपने यहाँ जब शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं गया था 6ठे इमाम की क्लास में दर्स में, और उनकी ये बात समझ में नहीं आई। अब आइए बताइए कि जिसको इमाम की बात समझ में ना आई हो और बहलोल आते समझाते तो समझ में आ जाती क्या? तो बहलोल ने क्या किया, कल इनको हम समझाएंगे। बस जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, एक मिट्टी का ढेला लिया और दे मारा, उसके बाद भागे।
शागिर्दों ने पकड़ लिया। अच्छा, इतनी तेज नहीं भागे जानबूझ के कि पकड़े ना जाएं, वो तो सारी प्लानिंग करके मारे थे ना। और थोड़ी दूर दौड़े, उसके बाद शागिर्दों ने पकड़ लिया, खड़े हो गए। कहने क्यों मारा? कहने काजी के पास चलो, यहाँ थोड़ी बताएंगे। और काजी के पास जाके वो तीनों सवाल के जवाब जो है दे दिए। तो कभी कभी कोई इमाम और रसूल की बात से जो है वो नहीं समझ में आता उसको, लेकिन बहलोल का ढेला समझा देता है। अब कहिए तो मुहावरा कह दूं, जैसे ही रूह वैसे फरिश्ते। रूह इस लायक नहीं थी कि रसूल की बात या इमाम की बात समझ ले, लेकिन रूह इतनी इस लायक थी कि एक ढेला मार के बात समझाई जाए। तो कुछ लोग ढेले वाले भी होते हैं, मार खा के समझते हैं, शराफत से नहीं समझते। अब फिर वहाँ चरखे पे जाए तो दोनों लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई काजी बनाया जाए जो फैसला तो करे। वो चलते चले जा रहे, कोई मिले ही नहीं। एक रास्ते के किनारे बिल्कुल नज़दीक में देखा एक जगह झोपड़ा है, तो बोले इसमें कोई ना कोई होगा। अब वहाँ गए तो कोई नहीं था, वो बढ़िया चरखा अपने काट रही थी, उसी से जो कमाती थी वो पेट अपना भरती थी बेचारी। वो चरखा इसे चला रही थी धीरे धीरे। ये लोग गए और जाने के बाद में कहा कि बूढ़ी माँ हमारा एक फैसला कर दो। तो बोले क्या? कहने ये ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं। दोनों की बात सुनी और जब तक ये लोग बात कर रहे जब तक चरखा काट रही हो, चला रही हो। जैसे इनकी बात खत्म हुई उसने हाथ रोक लिया। जब हाथ उसने हटा लिया तो वो चरखा 2-3 राउंड घूमा, उसके बाद रुक गया। कहने ये चरखे से तुम्हारी समझ में आया? एक छोटा सा पहिया, छोटा सा चरखा जब हम चलाते हैं तो ही चलता है, और हाथ रोक लेते हैं तो रुक जाता है। जब ये छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के चल रही है। फैसला हो गया। वो जो घंटों जो है बहस कर रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था कि बुढ़िया के चरखे ने समझा दिया। जैसे इमाम की बात नहीं समझे तो बहलोल के ढेले ने समझा दिया। और वैसे रसूल के पास 3 रोज इल्म के जरिए से बात की जा रही थी। खुद अल्लाह ने कहा कि ये इल्म आने के बाद नहीं समझ रहे हैं, यानी जिसको कुरान जैसा इल्म दिया जा रहा हो, रसूल जैसा सिखाने बताने वाला हो, उन्हें समझ में आया। आखिर मोबाइला रखा गया। अच्छा, मोबाइला भी पूरा नहीं हुआ, खाली शक्लें देख के भाग गए। अरे कम से कम आज का मुसलमान उन यहूद और नसारा से कुछ दर्श ले लेता कि जो पंजतन पाक की शक्लें देख के पहचान गए कि ये कौन है। अगर पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। जो मुसलमान नहीं थे वो तो अहले बैत को पहचानते थे, लेकिन जो 1400 साल से रसूल का कलमा पढ़ रहे हैं, आज तक न रसूल को जान पाए न अहले बैत को जान पाए। और अगर जाने होते तो कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं कहता। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो परवरदिगार आलम ने समझाने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए, और उसने रसूल के बाद का मसला भी हल कर दिया इसी आयत के जरिए से। अब इसमें देखें, आयत में बहुत सारे जो तर्जुमे और अकायद का जो इख्तिलाफ है वो सब अपनी जगह। परवरदिगार आलम ने सबके जवाब दे दिया। रसूल नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अनपढ़ है, उसका भी जवाब इसी आयत में कि अगर रसूल नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अनपढ़ थे तो फिर किताब कौन पढ़ाएगा? भाई रसूल ने खाली किताब लाके थोड़ी दे दी है। इसी आयत में अल्लाह कह रहा है कि वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा,
ये किताब और इल्म पढ़ाएगा भी, तालीम भी देगा। तो कोई अनपढ़ किताब पढ़ा पाता है? और शुरू में क्या कहा? ये तिलावत करेगा, ये नहीं पढ़ेगा। जिसको किताब पढ़ना नहीं आती है उसको किताब दे दी जाए तो किताब पढ़ पाएगा? एक दुरूद भेजिए, बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया। शेख तुलसी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो सुन लीजिए। हमारे बच्चे जवान नहीं जानते होंगे, बुजुर्ग लोग जानते होंगे। हमारे उलमा की फहरिस्त में बड़ा जलील कदर नाम है शेख तुलसी का। इनका वाकया, इनका काम क्या था? ये घर पे नहीं रहते थे। एक आध जोड़ा कपड़ा और सत्तू बांध के और हर टाइम जो है सफर पे रहते थे। अच्छा, उस टाइम के सफर भी कैसे होते थे? कोई घोड़े और खच्चर और गधे और इसी से। अब एक आलिम दीन थे, कोई मालदार तो थे नहीं, घोड़ा वोड़ा तो बेचारे ले नहीं पाए, वो गधे से चलते थे। चूंकि गधे ही सबसे सस्ता मिलता था, गधे से महंगा जो है खच्चर, खच्चे से महंगा घोड़ा। और वो हमेशा वो अपने गधे पे बैठ के और चलते रहते थे, और जिस बस्ती में जाते थे वहाँ कुछ दिन रुकते थे और लोगों को तबलीग करते थे, जो जो वहाँ कमियां हैं वो बता के आगे बढ़ जाते थे। चलते चलते घोड़ा वो गधा जो है उनका मर गया, पैदल हो गए। दुबला था, बूढ़ा था, क्या था अल्लाह जाने, मर गया, पैदल हो गए। अब वो पैदल चल रहे। इत्तेफाक था कि ज्यादा चल नहीं पाए, बस्ती नजदीक थी, वहां गए तो वहां पे एक ऐलान हो रहा था। पढ़ने की बात है ना, किताब पढ़ने की, तो वो शेख तुलसी का गधा याद आ गया। वहां ऐलान हो रहा था कि बादशाह सलामत जो वहां के थे, नवाब बादशाह जो भी, उन्होंने ये ऐलान करवाया था, मुनादी करवा रहे थे कि जो भी बादशाह सलामत के गधे को पढ़ना सिखा देगा उसको बादशाह की तरफ से ये इनाम मिलेगा। अब आप तो जानते हैं कि गधा जानवरों में सबसे बुद्धू और कम अक्ल माना जाता है। गधे के बारे में एक चुटकुला है कि जंगल में, मतलब चुटकुला इसे जैसे हंसाने के लिए बच्चों को बताया जाता है, कोई हकीकत नहीं उसमें, लेकिन उसकी हकीकत समझाने के लिए बनाया गया है। ये आप समझ लीजिए कि जंगल में एक मर्तबा शेर जो है वो तकरीर कर रहा था, भाषण दे रहा था। और भाई जंगल राजा, वो शेर राजा है जंगल का, तो अब उसके हुक्म से सारे जानवर बुलाए गए थे उसका भाषण सुनने के लिए। जैसे हमारे यहाँ मोदी जी का भाषण सुनने के लिए 500-500 रुपए में सब बुलाए जाते हैं ना, ट्रैक्टरों से, ट्रकों से विधायक, MLA और वो MP और वो प्रधान, वो सब जो है वो अपने अपने इलाके से घसीट के लाता, तब मजमा दिखाया जाता है टीवी पे। तो अब शेर राजा है भाई, अब उसके कहने पे जो है सारा जंगल का जानवर इकट्ठा हुआ। वो तकरीर कर रहा था, वो तकरीर करने में उसने कुछ हंसी की बात कही तो सारे जानवर हंसने लगे उसकी बात सुन के। गधे जो है पीछे लाइन लगा के खड़े थे। गधे चुपचाप ऐसा मुंह ताक रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, वो ना हंस रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उसकी तकरीर खत्म हुई शेर की, सारे जानवर चले गए। ये आदमी जिसने पहली दिन ये मंदिर देखा था, अगले दिन भी गया तो क्या देखा कि उसी जगह पर गधे जहां पे खड़े थे वो अगले दिन गधे हंस रहे हैं और सारे जानवर गायब। तो जब वो हंस चुके तो उसने एक गधे से पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? कल जो हमारे राजा ने, शेर ने जो तकरीर की थी ना, आज इनकी समझ में आया है। समझा? तो तकरीर कल किया है और समझ में आज आया है। तो कुछ लोग मजलिस में भी ऐसे ही बैठते हैं कि मौलाना कुछ भी पढ़ दे समझ में नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो ऐसा जाहिर करेंगे कि कुछ नहीं समझ रहे हैं। समझे आप? तो ये है गधे की अक्ल।
अब आप सोचिए कि जो जानवरों में इतना कुंद ज़हन हो और उसको पढ़ाना है, ये नुक्ते की बात, उसको पढ़ाना है। और बहुत भारी इनाम जो है उसने रखा था बादशाह ने, इसलिए कि उसको पता था कि दुनिया में कोई है ही नहीं जो गधे को पढ़ा दे। तोते को देके पढ़ा दिया जाता है, कलमा और क्या क्या 12 इमाम के नाम, 75 के नाम और घर वालों के नाम सब पढ़ लेता है। कुछ और ऐसे जानवर हैं जो नाम ले लेते हैं, तो गधे को पढ़ा देना कोई मामूली बात थी। लेकिन ये नहीं पता था कि उसका पाला शेख तूसी जैसे आलिम दीन से पढ़ा है। शेख तूसी ने ये खबर सुनी, कहने की मौका बढ़िया है, गधा लेंगे, साल भर का टाइम दिया था, साल भर गधे की सवारी करेंगे, आखिर में जब ये पढ़ जाएगा तो गधा भी मिल जाएगा, इनाम भी मिल जाएगा। और उनको पता था कि हम पढ़ा देंगे। भाई उसी दे गए दरबार में, कहले बादशाह सलामत, आपका ये ऐलान मैंने सुना। तो कहले फिर तुम आए हो पढ़ाने? कहले हाँ। कहले आप गधा दीजिए। उसने किया बड़ा मोटा ताजा बढ़िया गधा, बादशाह के यहाँ कोई वहाँ छोटे मोटे और दुबले पतले गधे होंगे, एक नंबर का गधा निकाल के उसने तबेले से निकलवा के दिया। अब लेके आए, अपना बैठे मस्ती में, चलो सवारी छिन गई थी, एक सवारी मिल गई, निकल लिए। अब जहाँ पे रुके नमाज पढ़ते थे, खाना खाते थे, आराम करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, जाते जाते एक जगह शहर था, बस्ती थी क्या, एक मोटी सी रद्दी में किताब ले ली, है ना, गधे को पढ़ाना है ना, रद्दी में मोटी सी किताब ले ली। अब उसके बाद जब खाने बैठे, अब गधे को भी खिलाना है तो क्या करे, वो कुछ रोटी के जो टुकड़े बच जाते थे उसको खिलाना रहता था, तो उसके वो छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे और वो किताब खोल खोल के हर वर्क में एक एक रोटी का टुकड़ा डाल देते थे। अब वो उन्होंने बिस्मिल्लाह की, उसकी पढ़ाई की, वो किताब खोली, एक वर्क ऐसे हटाया, उसने देखा रोटी, जबान से खींच ली, खा लिया। फिर दूसरा वर्क हटाया, फिर देखा रोटी का टुकड़ा, फिर जबान से खींच लिया। वो लास्ट तक यही करते थे, पूरी किताब में रोटी के टुकड़े रख दे, वर्क हटाते जाए, खाते जाए, वर्क हटाते जाए, खाता जाए। साल भर तक उन्होंने उसको रोटी ऐसे ही खिलाई। अब उसकी आदत पड़ गई कि भाई रोटी कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी। उस साल भर का टाइम दिया था बादशाह सलामत, तो वो अपना जाते थे सफर में, इधर उधर घूम रहे, लेकिन जब खाने टाइम हो तो रोटी उसको ऐसे ही खिलाए। जब साल पूरा होने वाला आया तो घूम फिर के फिर उसी जगह आ गए, गधे समेत पहुंचे दरबार में। बादशाह इनको देख के हंस रहा, ये बादशाह को देख के हंस रहा। बादशाह सोचा कि अभी हाथ खड़े करेंगे, अब हमारा इनाम बिनाम दो तो बचेगा ही, इनकी बेइज्जती होगी। ये उसको देख के हंस रहे हैं कि देख बेटा मैं गधे को भी पढ़ा लेता हूं, समझे आप। अब वो दरबार सजा, उसमें पहुंचे, कल क्या हुआ, आपने गधे को पढ़ा दिया? बहुत तंजिया लहजे में उसने कहा, अरे कल हाँ सरकार, पूरी किताब पढ़ गया। वो ताज्जुब से देख रहा है कि पूरी किताब गधा पढ़ गया। कल हाँ साहब, आप कोई भी किताब जो है इसको पढ़ा दीजिए, दे दीजिए, अगर ना ये पढ़ दे तो आप कहिएगा। अब उसने अपने हिसाब से मनमानी किताब मंगाई भाई, तो साल भर में सारी किताब पढ़ा दी इन्होंने, हर इल्म, साइंस भी और ज्योग्राफी भी और उसके बाद में क्या मैथ्स भी और जितने भी सब्जेक्ट बच्चों के हैं सब पढ़ा दिए उन्होंने। अब उसने एक किताब मंगाई, कहा कि देखो इसको दो, कैसे पढ़ेगा। और शेख तूसी ने वो किताब उसके सामने रख दी, भूखा था, पहले से 1-2 टाइम से नहीं खाना दिया था। अब वो किताब उसने देखी, उसकी तो आदत थी हर वर्क में रोटी नहीं मिलती थी। उसने जबान से वर्क पलटा, देखा नहीं है, फिर दूसरा वर्क पलटा, देखा रोटी नहीं, तीसरा वर्क पलटा, रोटी नहीं है। जबान से एक एक वर्क पलटते गया, पूरी किताब खत्म कर दी। कल सरकार पढ़ ली इसने किताब, कल किताब पढ़ ली, कल हाँ, कल समझ नहीं आई। अरे कल गधे की बात गधे ही तो समझेगा भाई, गधे के बाद इंसान तो समझ नहीं सकता। अब इसने अपनी जबान में सुनाया, अब दूसरा गधा लाइए, वो इसकी जबान समझ लेगा।
अब बादशाह कैसे कहता है कि मैं गधा हूं तो जो है मेरे समझ में आएगा, है ना। बादशाह को हार मानना पड़ी, ये अक्ल की बात है। और जब अहले बैत के दर से कोई जो है मुतमस्सिक होता है तो उसको इल्म और हिकमत दोनों मिल जाती है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने वादा किया है कि इल्म और हिकमत बताएंगे। रसूल इल्म और हिकमत लेकर आए और अली उसके वारिस थे। इसीलिए रसूल इस्लाम ने क्या कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबहा, हम इल्म का शहर हैं और अली उसके दरवाजा है। यानी जो इल्म और हिकमत परवरदिगार आलम ने रसूल को दी थी वही अली के पास भी थी। तो कभी कभी गधा भी किताब पढ़ना सीख लेता है ना। वो पूरा इनाम इकराम भी मिल गया और गधा भी वापस उनको मिल गया। अब ये पूरा किस्सा क्यों सुनाया? ये पूरा किस्सा इसलिए सुनाया कि कभी कभी गधा पढ़ लेता है लेकिन इंसान जाहिल रह जाता है। एक साहब थे जो दावा कर रहे थे रसूल इस्लाम के बाद में, मतलब वो पब्लिक ने वोट करके उनको इलेक्शन करके लाके बैठा दिया था कि ये नेता हमारे यही हैं आज से। एक साहब पहुंचे, कल रसूल इस्लाम जो है उनके पास सबसे ज्यादा इल्म था, इल्म गैब भी था। हम एक छोटी सी बात पूछने के लिए आए कुरान मजीद की। कल क्या? कल बताइए, कुरान में कौस और कज़ा दो लफ्ज आए, इसके मानी क्या है? कल हम कैसी बातें कर रहे हो? कुरान में तो हमने देखा ही नहीं, कुरान में तो हमने देखा ही नहीं। कल अच्छा, रसूल जैसे आलिम के वारिस तो बन के बैठ गए, लेकिन तुमने कुरान पढ़ा कितनी बार? भाई नहीं पढ़ा तभी तो नहीं देखा। अब आप सोचिए कि रसूल के बाद रसूल की जगह पर वो आ रहा है कि जो कुरान के दो लफ्ज नहीं जानता कि कुरान में है भी कि नहीं, अगर है तो मानी क्या है। लेकिन इस जमाने ने उसको छोड़ दिया कि जो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो दिल चाहे हमसे पूछ लो, जमीन से ज्यादा आसमान को जानते हैं। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले तो जो इल्म रसूल लेकर आए तो रसूल के बाद वाला जो आएगा ना तो उसी इल्म का वारिस होना चाहिए। अगर उसके पास वो इल्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसको राइट नहीं है, हक नहीं है तो रसूल की जगह पे बैठ जाए। अच्छा, ये तो हमारे बच्चे और जवान और मौला अली का इल्म सुनते सुनते ये सोचते होंगे क्या, मतलब सबसे बड़े आलिम दीन मौला अली थे, सबसे ज्यादा इल्म उन्हीं के पास था और बाकी इमाम नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह क्या उनके पास इतना इल्म नहीं था मौला अली जैसा? नहीं भाई साहब, जितने कमाल अल्लाह ने एक इमाम को दिए हैं उतने ही दूसरे को, उतने ही तीसरे को, उतने ही सबको। बस फर्क ये है कि जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत थी उस जमाने के इमाम ने उसको जाहिर किया, है ना। अब छठे इमाम का लक़ब क्या है? सादिक। तो क्या पहले से लेकर और पांचवें इमाम तक सादिक नहीं थे? सादिक उनका नाम नहीं है, लक़ब। मतलब लक़ब का मतलब क्या? यानी इस इंसान के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा दिखती उसी वही नाम रख देते थे। रसूलुल्लाह का नाम सादिक था, अमीन था। क्यों? इसलिए कि मक्के वाले काफिर दुश्मन होने के बावजूद भी उनका ये एतराफ है कि रसूल इस्लाम की पूरी जिंदगी में एक मर्तबा मैंने नहीं देखा कि रसूल हक को नाहक या सच को झूठ कर दें। और उनको कोई भी अमानत दी जाती जैसे गिरह लगा के देते थे वैसे ही मिलती थी। कम होना तो छोड़ो, रसूल गिरह खोल के देखते भी नहीं थे कि देने वाला क्या दे के गया।
तो इसलिए रसूलुल्लाह को क्या कहते थे? सादिक अमीन। लेकिन रसूल के बाद मौला अली से लेकर 5वें इमाम तक क्या सादिक अमीन नहीं थे? नहीं। अली के जमाने में चूंकि इल्म की जरूरत थी, इसलिए अली ने सदाकत का इजहार नहीं किया, इल्म का इजहार किया। वरना अली से बड़ा सच्चा कौन था? लोग तो सच्चे हैं और अली सच्चों के सरदार हैं। इस सिद्दीक और सिद्दीका लक़ब मालूम है किसका था, जो आज बदनाम किया जाता है दूसरों के नाम के आगे लगा के? सिद्दीक और सिद्दीका मौला अली और बीबी फातिमा का लक़ब था। सिद्दीक यानी बहुत बड़ा सच्चा, बहुत सच बोलने वाला, बहुत बड़ा सच बोलने वाला। और सिद्दीका बीबी फातिमा का ये लक़ब चोरी किए गए। अभी तक तो हम सुनते थे कि माल चोरी किया जाता है, सामान चोरी किया जाता है, चीज़ें चोरी की जाती हैं, लेकिन ये 1400 साल पहले से अलकाब और लक़ब और सिफतें भी चोरी की जाती थी और ज़बरदस्ती नाम के आगे जो है वो चिपका दिया जाता था। मतलब बना है गोंडी में और स्टिकर लगा है लंदन और जापान की कंपनी का, समझे आप? जिसके खानदान ने कभी सच ना बोला हो, उसके नाम के आगे लिखा है बहुत बड़ा सच बोलने वाला। जिसने सारे गरीब मुसलमानों का माल खा खा के और पूरे खानदान को मालदार कर दिया और सारा माल मुसलमानों का जमा करके बड़े बड़े खजाने बना लिए, उसके नाम के आगे स्टिकर लग गया गनी का। और तुम्हारा माल होता ना, उसके बाद गनी कहलाते तो अच्छा लगता। गनी कौन था मालूम है? खदीजतुल कुबरा। उनके अलावा कोई गनी नहीं हुआ इस्लाम की तारीख में, इसलिए कि ना उनके जितनी दौलत किसी के पास थी, और उनकी दौलत और दूसरे के गनी होने में फर्क यह है कि उनके पास उनका जाती माल था, फिर भी वो गनी नहीं। और ये गरीब मुसलमानों का माल हजम करके और जमा करके गनी बन गए। तो बहुत सी चीजें जो हैं वो जबरदस्ती स्टिकर लगाया गया। खानदान में किसी ने जो है जौ की रोटी तक नहीं देखी थी, तो मुसलमानों का माल खा खा के जो है पेट बाहर आ गए। इतना खाते थे कि उठने में दिक्कत हो जाती थी। और दस्तरखान पे कोई ऐसी चीज नेमत उस जमाने की नहीं थी जो दस्तरखान पे लगाई ना जाती हो, चाहे भले ना खाएं। ये थे ठेकेदार। परवरदिगार आलम ने इसीलिए सिफतें बयान की कि पैसा जमा करने वाला, माल जमा करने वाला, बहुत ज्यादा खाने वाला, गनी और खजानों वाला, वो रसूल का वारिस नहीं होगा। रसूल का वारिस कौन होगा? जो रसूल जैसा इल्म रखता हो। ए भैया, लक़ब तो चोरी कर सकते हो लेकिन इल्म नहीं ला सकते। और वो भी इल्म ये यहाँ के किताबों वाला इल्म नहीं कि पढ़ के अरस्तु बन गए। वो इल्म कि जिसकी हदीसें सुन के अरस्तु बन गया, वो इल्म आसमानी इल्म, गैब का इल्म, इलाही इल्म, पाक इल्म, कुरान का इल्म, वो इल्म लाके दिखाओ तो जाने। तो ये अल्लाह ने एक मेयार बना दिया कि अब रसूल के बाद जो आएगा और सिफतों के साथ सबसे बड़ी सिफत उसके बाद जो होगी क्या होगी? इल्म होगा। अब यहां मैं अगर मौला अली का कोई वाकया नकल करूं
तो हमारे बच्चे जवान यही कहेंगे कि जब इल्म की बात आती तो सिर्फ अली का नाम आता है। क्या वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आलिम नहीं थे? है? जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि छठे इमाम का लक़ब जो है सादिक था, तो क्या बाकी इमाम सादिक नहीं थे? नहीं। जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत थी उसको उस जमाने के इमाम ने ज्यादा उजागर किया। रसूल के बाद से लेकर और छठे इमाम तक आते आते जमाना अपनी पुरानी हालत पे पलट चुका था। जिस वक्त रसूल मक्के में आए थे ना, उस जमाने की हालत में ये मुसलमान वापस चले गए थे। तो फिर छठे इमाम को ये सदाकत की जो है बात और सदाकत का मतलब और सच्चाई ये लोगों के सामने इतना निखार के लेकर आए कि छठे इमाम का लक़ब सादिक बना। रसूल के ज़माने में चूंकि जहालत उरूज के ऊपर थी, इसलिए परवरदिगार आलम ने रसूल को जो मोजज़ा दिया वो भी कुरान इल्म, और रसूल को जो जानशीन दिया अली वो भी आलिम। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इल्म का शहर है, ये दरवाज़ा है, ताकि लोग समझ जाएं कि इल्म के बगैर एक उस्ताद उस्ताद नहीं बन सकता, तो एक नबी नबी कैसे बन सकता है। अब आप सुनिए, मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाक़या नकल करता हूँ सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों के जहन में यह ना आए कि जब इल्म की बात होती है तो सिर्फ मौला अली का नाम क्यों आता है। नहीं, इल्म हमारे हर इमाम के पास था। सच्चा हमारा हर इमाम था, साबिर हमारा हर इमाम था, शुजा हमारा हर इमाम था। अच्छा आप ही बताइए, नवे इमाम के बारे में कभी सुना है कि कभी जंग की हो उन्होंने? बात आई तो मैं कह दे रहा हूं, कभी नहीं जंग की उन्होंने नवे इमाम के बारे में। किए जंग, बहुत कम सिनी में जो है उनकी शहादत हुई नवे इमाम। एक मरतबा दरबार में बादशाह ने बुलाया इमाम को नौजुबिल्लाह माज़ल्लाह जलील करने के लिए, चूंकि वो देखा कि इल्म के मैदान में तो उनसे कोई जीता नहीं। बड़े बड़े उसने जो है आलिम बुला लिए हर मजहब के। बोला ये कम उम्र भी है और कोई जंग न देखी है और न कोई जंग लड़ी है, तो जंग का मसले में जो है ये जीरो होंगे। उसने पहले से एक सब पूरा एक प्लानिंग करके रखा था, और उसके बाद में वो तकल्लुफात और तारुफात और खाना और चाय नाश्ता ये वो जो भी उस ज़माने में था, उसके बाद में वो तीर अंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया और लोग अपना तीर लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीर लगा रहे हैं। बस उसने मजाक मजाक में इमाम से कहा कि फर्जंदे रसूल अगर आप भी कुछ अपना हुनर दिखाते तो अच्छा रहता। तो इमाम ने कहा कि अरे इससे हमसे क्या लेना देना। कल नहीं 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 आप दिखाइए। अब जब इमाम ने मना कर दिया ना तो इसको और ज्यादा वो हुआ कि सच में इमाम को नहीं आता। 3 मरतबा इमाम ने मना किया उसको कि भाई मान जा, ये खानदान इस्मत व तहारत है, ये सब वहां से लेकर आते हैं, इनको यहां सीखने की जरूरत नहीं होती है। नहीं माना। आखिर में इमाम ने जो है तीर और कमान उठाया और कहा कि निशाना क्या करें, फला जगह। इमाम ने पहला तीर लगाया, चलाया तो ठीक निशाने के बीचों बीच लगा। दूसरा तीर आमतौर से किसी भी तीर अंदाज को आप देख लीजिए, दूसरा जब तीर चलाता है ना तो तीर के बगल में होता है या गोली के बगल में गोली। लेकिन इमाम ने मालूम है 7 तीर चलाए। कैसे? पहला तीर चलाया तो निशाने पे, दूसरा तीर चलाया तो तीर के ऊपर तीर, तीसरा तीर चलाया तो उसके ऊपर तीर, चौथा तीर चलाया तो उसके ऊपर तीर। यानी जितने भी इमाम तीर चला रहे हैं वो उसी निशाने पे जा रहे हैं। अब चूंकि तीरों का एक सिलसिला है तो तीर के ऊपर तीर लग रहा है। 7 तीर लगाए, सातों एक दूसरे के ऊपर तीर लगे। अब वो बादशाह देख के हैरान परेशान। तो इमाम ने कहा हम आले मोहम्मद का इम्तिहान ना लेना। क्यों? इसलिए कि तुम यहां सीखते और पढ़ते हो, हमको अल्लाह ने सिखा के पढ़ा के भेजा है। तो ऐसा नहीं कि किसी इमाम के कोई किसी सिफत में या किसी फजीलत में कोई कमी हो।
हाँ, जाहिर इजहार करने में वो जमाने के तकाजों को देखा जाता है। अब आप बताइए, जनाब ईसा को जो है अल्लाह ने मोजज़ा दिया कि हाथ से छुए तो मरीज ठीक हो जाए। रसूलुल्लाह तो जनाब ईसा से बड़े थे, तो रसूलुल्लाह ये क्यों नहीं करते थे? जनाब ईसा मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए, रसूलुल्लाह क्यों नहीं करते थे? जनाब मूसा को अल्लाह ने एक असा दे दिया था, बच्चे नहीं जानते असा एक छड़ी होती, लाठी, डंडा, वो दिया था, तो सारा काम उससे करते थे, बहुत सारे मोजज़े उससे करते थे। पानी में वो डंडा मारे तो जो है रास्ता बन जाए। कल है कि नहीं, हमको जितने कबीले उतने रास्ते थे, उतने डंडे मार दिए तो 12 रास्ते बन गए। अब उसके बाद कल है हम लोग जब चलेंगे तो दूसरा डूब जाए, हम पार हो जाए, हमको देखेंगे कैसे, तो बीच बीच में डंडे मारे तो खिड़कियां बन गई। आगे गए, पानी नहीं था तो जमीन पे डंडा मारा तो जो है चश्मा निकल आया। तो मतलब जहां जिस चीज की जरूरत थी वो नियत करें, उसके बाद मारे। हाँ, फेंक दिया तो अजदहा बन गया। तो डंडा एक है, लाठी एक है, ऐसा एक है, वो नियत के ऊपर काम कर रहा है। अब ये असर रसूलुल्लाह को क्यों नहीं मिला? जनाब ईसा वाला मोजिज़ा रसूलुल्लाह को क्यों नहीं मिला? जनाब इब्राहिम आग में गए और आग गुलजार हो गई, ये मोजिज़ा रसूल को क्यों नहीं मिला? ये सारे मोजिज़े रसूल के पास थे। हम आग में जब रसूल डाले जाते तब ना मोजिज़ा दिखाते। कोई बीमार आता तब ना रसूलुल्लाह जो है हाथ लगा के शिफा देते। वो तो जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत थी, जनाबे ईसा के जमाने में हिकमत उरूज के ऊपर थी, तो अल्लाह ने उसका तोड़ दे के जनाबे ईसा को भेजा। जनाबे मूसा के जमाने में जादूगरी जो है उरूज के ऊपर थी, तो उसका तोड़ दे के अशे को दिया। और रसूल के जमाने में दो चीजें उरूज के ऊपर थी, एक तो अरबों की शुजाअत और बहादुरी, और दूसरे अरबों का अपनी जबान के ऊपर नाज कि हमसे ज्यादा अरबी किसको मालूम है, हमसे ज्यादा जो है जबान किसकी अच्छी है, हम तो अरब के सबसे बड़े जो है फसीह और बलीग लोग हैं। तो फिर परवरदिगार आलम ने इन दोनों गुरूर को तोड़ने के लिए दो मोजज़े दिए। उनकी शुजाअत को तोड़ने के लिए जुल्फ़िकार दी, और इनके जबान और इल्म की तोड़ के लिए कुरान दिया। लेकिन एहतमाम बड़ा अजीब और गरीब किया। इससे पहले के जितने भी नबी थे वो अपना मोजिज़ा खुद दिखाते थे, लेकिन रसूल को जो मोजिज़े अल्लाह ने दिए, रसूल ने कहा मोजिज़ा तो रसूल का रहेगा, दिखाएंगे अली। कुरान जो है रसूल का मोजिज़ा है, सुनाएंगे अली। जुल्फ़िकार रसूल का मोजिज़ा है, चलाएंगे अली। दरबार से वो मस्जिद जो है पूरी भरी हुई है मुसलमानों से। मौला अली का ज़माना है, ज़ाहिरी खिलाफत है। मौला अली मिंबर के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ मजमे में, क्योंकि मौला अली का ऐलान कर चुके थे पहले ही, जो दिल चाहे पूछ लो, जो दिल चाहे पूछ लो। तुम्हारी तरह थोड़ी है ये किसी को जो है बैयत करके, किसी को इलेक्शन करके, किसी को वसीयत करके ला के बैठा दिया। ये भी नहीं मालूम कुरान में ये दो हरफाई की नहीं है। जो दिल जाए पूछ लो। और तुम इसकी बात कर रहे हो, जमीन की खाली नहीं, हम आसमान की भी बताएंगे। तुमको नहीं पता आसमान की, हम बताएंगे। अब बच्चों को एक मजे की बात सुना दूं। जब मौला कायनात ने ये दावा किया ना, अब आप देखिए कितनी बड़ी बदनसीबी थी। अगर आज के लोग होते इस साइंसदान, हमें एक झटके में लाइट बनाना, बिजली बनाना, और वो क्या नाम जो है चांद पे जाना और फला जाना, हर जगह एक झटके में मौला अली से सब सीख लेते। और साइंस को जो है इतनी झकमारी नहीं करना पड़ती, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। हाँ, मौला अली होते तो कहले मौला कोरोना का इलाज क्या है वो बता देते। कितने महीने हो गए? तकरीबन 8 से 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया। जनवरी में वहां चाइना में आया था, जनवरी से ये 9वां महीना है। अभी तक जो है कोरोना की वैक्सीन नहीं बना पाए। अब मौला अली होते तो
2 मिनट में उसका इलाज। अरे मौला अली तो छोड़िए, जनाब लुकमान हकीम, कुरान में नाम आया है कि नहीं? सूरा है पूरा। लुकमान हकीम कोई नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह के इतने बड़े सालेह इंसान थे कि जब बेटा इतना तो सीख ले कि मजलिस में इस तरह से जो है आवाज देते हैं, दूर भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लुकमान हकीम नबी भी नहीं थे, सिर्फ एक सालेह इंसान थे, लेकिन जब लुकमान हकीम चलते थे ना तो पेड़ पौधे घास फूस ये बोलते थे कि लुकमान हकीम हम फला मर्ज की दवा हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई नेक और सालेह इंसान हो, दरख्त बोलने लगे तो अगर रसूल हाथों पे कंकरियां ले लें और वो कलमा पढ़ने लगे तो इसमें ताज्जुब करने की क्या बात है? तो मौला कायनात का जमाना ऐलान कर चुके। अब एक बदबख्त खड़ा हुआ, चाहता तो सब कुछ पूछ लेता, इस 1400 साल इंसान को जो झेलना नहीं पड़ता, जो आज बनाया गया वो 1400 साल पहले बन चुका होता। कह रहा या अली आपने बहुत बड़ा दावा किया है, एक सवाल है। कले क्या? कले बताइए मेरे सर में बाल कितना है? तो मौला अली ने कहा कि अगर मैं बता दूं तो इस बात की तस्दीक कैसे होगी कि हमने सही बताया? भाई तू बैठ के गिनेगा क्या बाल छिला के? और अगर गिनना भी चाहेगा ना तो गिन नहीं सकता। भाई बाल अपने खुद कोई छिला के और उसके बाद चाहे गिनना तो कुछ ना कुछ तो बाल जो है इधर उधर उड़ ही जाएंगे, परफेक्ट गिन पाएगा? तो मौला अली ने कहा अगर मैं बता भी दूं तो तस्दीक कैसे होगी कि हमने सही बताया कि गलत बताया? तो लिहाजा हम तो ये तो नहीं बताएंगे कि बाल कितने हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूंगा कि जितने आसमान में सितारे हैं उतने ही तेरे सर में बाल हैं। अब जाके सितारा गिन ले, बाद में बाल का पता चल जाएगा। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जहमत कम कर दी ना, इसलिए कि बाल का गिनना ज्यादा मुश्किल था, सितारों का गिनना आसान है। सितारे बड़े बड़े हैं तो सितारे जाके गिन ले, तो वो भी नहीं कर सकता। तो लोगों ने जो है फायदा नहीं उठाया है इनके इल्म से। अब इमाम मिंबर पे एक शख्स आके मजमे में खड़ा हुआ, कहे या अली चूंकि आपने दावा किया है इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल जो है पूछना चाहता हूं, सवालों के जवाब लेना चाहता हूं। तो मौला अली ने उसकी शक्ल देखी, समझ गए माजरा क्या है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिंबर के नीचे बैठे थे। कले तू ये सोच के आया है कि इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता मेरे अलावा? अगर तू ये सोचता है तो इतना इल्म तो मेरे बच्चों को है, इतना इल्म तो मेरे बच्चों को है। कल मेरे 2 बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछ ले। मौला अली जो है ये बताना चाह रहे थे कि जिस इल्म के वारिस, रसूल के इल्म के वारिस हम हैं, इसी इल्म के वारिस ये दोनों बच्चे भी हैं। कहीं मेरे बात धोखा ना हो जाए कि सिर्फ वली के पास रसूल वाला इल्म था, बाकी के पास नहीं। मजमा बहुत बड़ा था, अली ने मौका गनीमत समझा, एक साथ 2 लोगों की पहचान बता रहे थे। एक तो अपने बच्चों को पहचानवा रहे थे और दूसरे ये जो आया है ना पब्लिक, उसको भी जान ले। ये इसको कैसे पहचान गए अली? अमा अली के हाथ में आई हुई जुल्फ़िकार अगर 70 नस्लों को देख ले और अली फिर किसी को देख के अगर अली की नजरें उसको ना पहचान सके तो फिर फायदा क्या हुआ? इतना तो अली के हाथ में आई हुई जुल्फ़िकार देख लेती है, तो फिर अली का इल्म। उसने दोनों बच्चों को देखा। अब जाहिर सी बात, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बड़े थे, इमाम हुसैन छोटे थे। उसने दोनों बच्चों को बड़े गौर से देखा तो इमाम हसन कुछ बड़े दिख रहे थे,
एक इमाम हुसैन छोटे भाई, वो बड़े भाई। तो बोला सवाल बड़े सख्त हैं, वली ने ऐसा कह दिया है, अब वो छोटे से पूछेंगे तो शायद ना बता पाए, बड़े ही से पूछ लें। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ जो है मुखातिब होके कहने शहजादे आप बता दीजिए, बाप आपके कह रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अब सुनिए, ये वो शख्सियतें नहीं है कि जिनको यहाँ की किताबों की ज़रूरत पड़े, ये वहाँ से इल्म लेकर आते हैं, जिसका इल्म जिसका किसी के पास नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खड़े हुए, जो बाप की नज़रें देख के पहचान नहीं थी और जान गई थी, वही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किया। कहा ये बता, तेरे सवाल मैं बताऊं या तू खुद बताएगा? अभी सवाल नहीं उसने किए, उसने सवाल नहीं किए, सिर्फ ये कहा कि आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। अब इमाम खड़े होकर पूछते कि भाई अपने सवाल बता, लेकिन इमाम जो खड़े हुए हैं तो नहीं कह रहे हैं कि अपने सवाल बता, कहले तेरे सवाल मैं बताऊं या तू खुद बताएगा? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक साथ दो चीजों का जवाब दिया। एक तो यह है कि जो तेरे दिल और दिमाग में है मैं उसको भी जानता हूं, और दूसरे जिन चीजों को तो ये समझ रहा है कोई जवाब नहीं दे सकता, वो तो मेरे घर के बच्चों को आता है। कह रहा है कि सरकार शहजादे, अगर आपको ये पता है कि मेरे दिलो दिमाग में सवाल क्या है तो आप ही बयान कर दीजिए, आपसे अच्छा कौन बयान करेगा? तो इमाम मालूम है क्या कहते हैं? अब सुनिए, मौला अली ने सारा काम क्यों किया था? अरे जवाब दे देते, 2 मिनट का काम था, उसके बाद खुतबा अपना आगे बढ़ाते। लेकिन नहीं, दुश्मन के चेहरे से भी पर्दा हटाना था। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सुनिए, सवाल नहीं कहे, अभी दोहराए, उसकी हकीकत बता रहे हैं, उसके चेहरे से पर्दा हटा रहे हैं। कल सबसे पहले तो ये कि जो तू सवाल लाया है, तेरे 3 सवाल हैं, एक बात। दूसरी बात, ये तेरे खुद के सवाल नहीं है, ये तुझको हाकिम शाम ने भेजा है सवालों के जवाब के लिए। और हाकिम शाम के पास हबश के बादशाह ने खत लिख के ये सवाल पूछे हैं कि अगर तुम रसूल के सही जानशीन हो तो हमारे 3 सवाल का जवाब दे दो। इस चेहरे के जालिम के और जो नकली लोग थे ना, उनके चेहरों से नकाब किस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम हटा रहे हैं। हबश के बादशाह ने हाकिम शाम के पास खत लिखा और कहा कि चूंकि रसूल ने इल्म का दावा किया है और सबसे बड़े आलिम अपने जमाने के रसूल थे और हैं, अगर तुम जानशीन हो तो इन सवालों का जवाब दे दो। और मुझको पता है कि जो रसूल का जानशीन है वही जवाब दे सकता है, उसके अलावा किसी के बस की नहीं है। चूंकि वो रसूल का जानशीन नहीं था, इसलिए जवाब भी नहीं मालूम थे। उसने अपनी सभा बुलाई, उसमें बड़े बड़े एक से एक आलिमों को बुलाया, किसी को जवाब नहीं मालूम था। तो उसने क्या किया, हाँ, उन्हीं लोगों में लोगों ने तय किया कि इसमें मालूम है, बहुत अच्छी पॉइंट के रास्ता इसने खुद दिखा दिया है कि अगर रसूल के जानशीन होगे तो ही जवाब दे पाओगे। एक काम करो, रसूल के जानशीन ही से सवाल मंगा लो, जवाब मंगा लो। तो उसने 3 सवाल लिख के और आदमी को भेजा, ऐसा आदमी की जो पहचाना न जाए शाम का है कि अरब का है। खुद यहां तक सवालों का आना इस बात की दलील है कि इसके जवाब वही देगा जो रसूल का जानशीन होगा। अब समझे, जो जवाब दे रहा है जानशीन भी वही है। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सारी पोल पट्टी खोल दी, बातिल के चेहरे से, झूठों के चेहरों के ऊपर से पड़ी हुई नकाब को हटाया, एक मर्तबा चेहरा उतर गया। कहने शहजादे ये सब आप कैसे जानते हैं? कहने इसलिए कि मैं उनमें से नहीं हूं जिनमें से तू आया है।
ठीक है, जो भी है बता दीजिए। मौला अली नीचे उतरे मिंबर से, बेटे को इशारा किया कि जा बेटा, आज अपने इल्म का कमाल दिखा दे, रास्ता मैंने हमवार किया है, कमाल तू दिखाएगा। इसलिए कि खुशबू को जितना भी शीशे में बंद करो उतना ही फैलेगी। वो खुशबू को शीशे में कैद नहीं कर सकते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है मिंबर के ऊपर बैठे और बैठने के बाद कहा कि इसका पहला सवाल ये है कि हक और बातिल के दरमियान दूरी कितनी है। इसका दूसरा सवाल यह है कि जमीन और आसमान के बीच फासला कितना है। और इसका तीसरा सवाल यह है कि अल्लाह ने वो कौन सी ऐसी 10 चीजें बनाई हैं कि जो एक चीज दूसरे के ऊपर हावी और भारी है। ये 3 सवाल हैं। मैं 2 सवाल जो है बताऊंगा अभी। एक सवाल चूंकि बड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। 2 सवाल के जवाब छोटे छोटे हैं। कहा सुनो, हक और बातिल के दरमियान फासला इतना है, सिर्फ 4 उंगल का, सिर्फ 4 उंगल का फासला है। नाप लो। अक्सर कान का सुना बातिल होता है और आंख का हक होता है। हालांकि हमेशा नहीं, कभी कभी आंख का देखा भी धोखा खा जाता है आदमी। होता है कुछ और, समझता है कुछ और, वो उसकी समझ के ऊपर फर्क पड़ जाता है। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं, कान का सुना अक्सर गलत होता है, बातिल होता है, और आंख का देखा अक्सर सही होता है। ये 4 उंगल का फासला है हक और बातिल में। और जमीन और आसमान के बीच फासला कितना है। कले मजलूम की एक आह के बराबर फासला है। मजलूम जब जमीन के ऊपर धीरे से आह करता है किसी जालिम के जुल्म में आकर, तो ये इसकी आह आसमान तक पहुंच जाती है। जमीन और आसमान के बीच सिर्फ एक आह, मजलूम की आह का फासला है। अब आप अंदाजा लगाएं। इंशाल्लाह मौका मिला तो तीसरा सवाल का जवाब कल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा तुलानी है वो। तो एक आम मजलूम अगर हो और आह करे तो आसमान तक पहुंच जाए। अगर हुसैन जैसा मजलूम हो, अगर अली अकबर जैसा मजलूम हो, अगर ज़ैनब जैसी मजलूमा हो, अगर इमाम सज्जाद जैसा मजलूम हो, इनको आह कहने की भी जरूरत नहीं है। यही वजह है कि अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद सिर्फ इन मजलूम के ऊपर होने वाले जुल्म का असर था कि यजीद अपनी फौज, ताकत, तख्त-ओ-ताज, बादशाहत, महल समेत मिट गया। वही शाम का दरबार कि जहां पर ये अहले हराम कैदी बनाकर लाए गए, ज़ैनब के हाथ बंधे हुए थे, उसी रस्सी में सकीना का गला भी था। आबिदे बीमार के हथकड़ी, बेड़ी और खारदार तौक में इस तरह से लाया गया कि जिस्म की हर जगह से खून निकल रहा था। हथकड़ियों के रगड़ने से हाथों से खून, बेड़ियों के रगड़ने से पैरों से खून, और गले में जो खारदार तौक था वो गले से खून।
और सब तो सब जब शाम की गलियों से गुजर रहे थे तो लोगों ने इतने पत्थर मारे थे कि आबिद बीमार के जिस्म से हर जगह से खून बह रहा था। असादारा ने मजलूम करबला ये उसरा को जब दरबार में लाया गया तो उस वक्त यजीद ये सोच रहा था कि हुसैन को कत्ल करके मैं कामयाब हो गया, लेकिन बाज रवायतों के मुताबिक 40 दिन और बाज रवायतों के मुताबिक 1 साल, सिर्फ ये 1 साल तक यजीद का महल रहा। उसके बाद सकीना की आंखों ने, सकीना के गिरियो बुका ने, आबिद बीमार के सब्र ने और ज़ैनब की आंखों ने यजीद के महल को ऐसा वीरान किया कि यजीद के बाद अब न यजीद के खानदान का कोई बचा है और न यजीद के महल को कोई आबाद करने वाला बचा है। वही महल कि जहां आबिद बीमार कैदी बना के लाए गए थे, वही महल कि जहां पर ज़ैनब उम्मे कुलसूम कैदी बना के लाए गए थे, उसी महल के अंदर अब फर्शेज़ा बिछी हुई है। ज़ैनब पुरसा ले रही है, शाम की खवातीन, शाम की औरतें पुरसा दे रही हैं, ए ज़ैनब तुझको तेरे भाई का पुरसा, ए सकीना अरे तुमको तुम्हारे बाबा का पुरसा, ए ज़ैनुल आबिदीन तुमको शोहदाए करबला का पुरसा। एक एक को बैठाला गया, एक एक को पुरसा दिया जा रहा है। हाँ ज़ादारा ने मजलूम करबला, ये वही शाम है कि जहां पर ये इससे पहले असीर थे, लेकिन आज ये सब कैदी नहीं है, ये सब आजाद है। ये वही शाम वाले हैं कि जब ये कारवान आया था तो कोई पत्थर बरसा रहा था, कोई गर्म पानी फेंक रहा था, तो कोई आग और लकड़ियां इनके ऊपर फेंक रहे थे, लेकिन आज ये शाम की औरतें हैं कि इनको पुरसा देने के लिए आई है। हाँ आजादारों, बस 2 जुमले आखिर के। एक मर्तबा जब शाम की औरतों ने इन सबको पुरसा दे लिया, एक मर्तबा एक बीवी ने कहा, ए बीवी अरे आपका लुटा हुआ सामान आया है। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, क्या देखा कुछ तश्त है कि जो रुमाल से और कपड़ों से ढके हुए हैं। ज़ैनब ने एक तश्त लिया, अब जो कपड़ा हटाया तो किसी में अब्बास का सर, किसी में अली अकबर का सर, अरे किसी में किसी शहीद का। हाँ ज़ादारो, ज़ैनब तश्त लेती रही, जो सर आता रहा उस बीवी को देती रही। एक मर्तबा हुसैन का सर आया, ज़ैनब आगोश में लेके बैठ गई। ए भैया ज़ैनब आपसे बड़ी शर्मिंदा है, आपने सकीना को अपनी अमानत के तौर पे मेरे हवाले किया था। ए भैया अब सकीना न रही, जिंदान शाम में सो गई। ए भैया ज़ैनब को माफ कर दे। अला लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। परवरदिगार आलम बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, माबूद हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूलियत के दर्जे पर फायज़ फरमा। परवरदिगार हमारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह मरहमत फरमा। परवरदिगार हाज़रीन में अगर कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा, जो बेघर उनको साहिब घर फरमा, जो बेकारोबार बेरोज़गार उनको साहिब रोज़गार फरमा, जो बे औलाद उनको साहिब औलाद फरमा। हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा। हमको तौफ़ीक दे उनके आवान व अंसार में शुमार हो सके। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक सूरह फ़ातिहा तमाम मोमिन मोमिन